अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओडेची का प्रणाम। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो इंटरनेट पर बहुत कम उपलब्ध है, या मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में नहीं आया। अगर किसी को मिले तो देखिएगा। मंत्र पे अलग अलग बहुत सारी बातें हुई, इंटरनेट पर भी हुई, आपने भी सुनी समझी होंगी। मंत्रों पर, मंत्र विज्ञान पर, मंत्र के रहस्य पर। फिर एक तरफ प्रार्थना के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हुई। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का रहस्य क्या है, ये भी आपने सुना समझा पढ़ा होगा। आज मैं इस वीडियो में मंत्र और प्रार्थना के भेद क्या है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा लेकर आया हूँ। मेरे शब्दकोश पे मत जाइएगा कि मैं किन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। ये वीडियो हर किसी के काम का है। जो भी व्यक्ति धार्मिक है, जिस भी व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है, उसके लिए ये वीडियो बहुत 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 काम का है। चलिए शुरू किया जाए। मंत्र और प्रार्थना। मंत्र क्या है, प्रार्थना क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र है, अर्थात मनन के द्वारा जो तार देता है वो मंत्र है। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या काफ़ी मैं वीडियो में पहले कर चुका हूँ। तो मंत्र तो वो है जिसको एक निश्चित आवृत्ति में, निश्चित संख्या में, निश्चित समय पर जिसको जपा जाता है, जिसकी आवृत्तियां की जाती हैं, वो मंत्र है। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वह है जो अपने हृदय से, अपने हृदय के अंदर से, अंदर की गहराइयों से ईश्वर के प्रति या किसी के प्रति, अपने से उच्चतम शक्ति के प्रति जो भाव निकलते हों, अपने मन से जो उद्गार निकलते हों, उनसे अनुनय विनय निकलता हो, उसे प्रार्थना कहते हैं। दोनों में भेद क्या है? मंत्र का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि देखिए, मंत्र जो है वो उसकी आवृत्तियों पर उसकी शक्ति निर्भर करती है। यानी मंत्र को जितना ज़्यादा, जितना अधिक बार आप जपेंगे, उतना ही उसमें शक्ति आएगी, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ेगी। ये मंत्र का नियम है। आप रोज मंत्र जपिए, रोज आपके अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर आपने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, साल भर छोड़ दिया मंत्र जपना, तो वो वापस धीरे 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 रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा उसकी पावर। ये मंत्र का नियम है, नियमितता और उसकी आवृत्तियां, उसका अधिक से अधिक संख्या में जपना, ये मंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना में आपका भाव महत्वपूर्ण है। आपका ईश्वर के प्रति भाव क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईश्वर को आप किस नज़र से देखते हैं, ईश्वर को आप किस रूप में पूजते हैं। कोई सखा रूप में पूजता है, कोई प्रेमी रूप में पूजता है, कोई, अधिकतर लोग स्वामी रूप में, मालिक रूप में पूजते हैं। तो आप उनको किस रूप में देखते हैं? प्रार्थना में ये जो है ना, ये दृष्टि, ये साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंत्र और प्रार्थना में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आपको सुनकर अचरज होगा, आश्चर्य होगा, लेकिन यही सच है कि मंत्र और प्रार्थना में प्रार्थना ज्यादा ताकतवर होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। अगर कामनाओं की पूर्ति के बारे में कहा जाए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में कहा जाए, आपके काम होने की संभावनाओं के बारे में कहा जाए, तो प्रार्थना अधिक शक्तिशाली है। जैसे मंत्र जो है एक प्रकार का यांत्रिक प्रक्रिया है। जपना 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 जपना, जो भी आप जप रहे हैं, जो जिसका भी नाम आप जप रहे हैं, तो वो एक न एक समय के बाद, थोड़े समय के बाद वो यंत्रवत हो जाता है, उसके अंदर इतना भाव नहीं रहता। जबकि प्रार्थना जो है वो उसका मूल ही भाव होता है, उसका जो सबसे पहला शर्त है वही भावना होती है। अगर ठीक ढंग से, ठीक समय पर अगर प्रार्थना की गई, रोके, अपने आप को न्योछावर करके, समर्पित करके, अपने आप को बिल्कुल भगवान के सामने फैला दो, इस प्रकार से जब कोई प्रार्थना की जाती है तो वो स्वीकार हो जाती है बड़े अद्भुत ढंग से।
मंत्र का ऐसा नहीं है। मंत्र में अगर इसी प्रकार से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मंत्र को आप वर्षों तक जपिए 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 जपिए, उसकी सिद्धि में समय लगता है, उसके द्वारा काम होने में टाइम लगता है। मैं मंत्र को कहीं भी कम नहीं आंक रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा कोई सृष्टि में काम नहीं है जो मंत्र नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मंत्र नहीं दिला सकती आपको। लेकिन फिलहाल थोड़ा विषयांतर है, आप समझिएगा इस बात को। एंड टाइम पर अगर आपको काम करना है तो आप मंत्र जपने बैठिए, चाहे प्रार्थना करने बैठिए। अगर आपके मन में उसी प्रकार का उद्वेग है, उसी प्रकार का संकल्प है, तो प्रार्थना से आपका काम हो जाएगा। अब आप अपने जीवन के कुछ उदाहरण लीजिए, आप स्वयं अपने जीवन के उदाहरण आप लीजिए। कभी अपने जीवन में कभी कोई संकट फेस किया हो, कभी कोई परेशानी आपने देखी हो, और उस समय पर आपने पूरे मन से प्रार्थना की हो सकता है आपके आंसू आ गए हों किसी संकट की घड़ी में, हे प्रभु अब तो रक्षा कर लो। ऐसा जिस दिन आपके मन में, जब भी आपके मन में कोई भाव आया होगा, आपने देखा होगा कि आपका काम उस प्रार्थना भर से हो गया। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, अगले एक क्षण वो काम आपका निश्चित रूप से हुआ होगा, जिसमें आपने पूरे आर्त भाव से रोते हुए प्रार्थना की है भगवान से। जब आपका पानी सर से ऊपर निकल चुका था और आपने जब पूरा जमीन पर लौट कर, मतलब अपने आप को पूरा समर्पित करके भगवान के सामने प्रार्थना की होगी, तो वो काम आपका हुआ होगा। ये प्रार्थना की शक्ति है। इसको आप सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ सकते हैं, आकर्षण के सिद्धांत से। अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। बिल्कुल वही बात है। फिल्मों में तो इसका फिल्मीकरण आ चुका है, लेकिन हमारा मंत्र विज्ञान एक्चुअली इसी पर है। ये जो अभी वेस्टर्न कल्चर जो आ गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत और ये और वो, ये एक्चुअली हमारा मंत्र विज्ञान है। ये हमारा मंत्र विज्ञान, ये हमारी प्रार्थना की शक्तियां ही है, हमारी प्रार्थना का विज्ञान ही। जिस चीज को आप करना चाहते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको आप निरंतर आप अपने मन में देखिए और उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। वह काम आपका होगा, आज नहीं तो कल होगा। संकल्प की तीव्रता पर निर्भर करेगा, संकल्प की शक्ति पर निर्भर करेगा। अब उदाहरण देख लीजिए, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत मंत्र जपे, बहुत तपस्याएं की, वर्षों तक जो लगे रहे, उनमें भी किसी को सिद्धियां मिली, किसी को नहीं मिली, बहुत सारी कहानियां उनको लेके। अब मैं आपको प्रार्थना की शक्ति बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे तगड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण, ठीक से की गई, ठीक से पूरे मन से, पूरे आत्मा से की गई प्रार्थना का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण बताता हूँ आपको। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसको इतना भी उसको भान नहीं था अपने आप का कि वो कोई मंत्र जप ले। जब आदमी पे संकट आता है ना, तो मंत्र सब भूल जाता है। वो सीधे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे भगवान अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, अभी तू है, समेट ले सारा कुछ, ठीक ठाक संभाल ले। वो दृश्य याद कीजिए, आपने महाभारत का सीरियल भी देखा होगा, आपने ऐसे फोटोज और आपने देखे होंगे। मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सनातन धर्मी लोग हैं, संस्कृति को समझते होंगे, तो आपने देखा होगा कहीं। द्रौपदी के मुंह में उसकी साड़ी है और दोनों हाथ उसके जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो उन्होंने छोड़ दिया है कृष्ण के हाथ में, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, मैं तुम्हारी शरण में आके रक्षा कर दूंगा। ईश्वर ने उसी वक्त आके द्रौपदी की सहायता की। किस रूप में करेगा, कैसे करेगा, ये आपको नहीं सोचना है, वो सब उसके सोचने की बात है। इसी प्रकार से ऋषि मार्कंडेय का उदाहरण ले लीजिए। मार्कंडेय ने जम के प्रार्थना की, नहीं छोड़ूंगा। शिवलिंग को पकड़कर बैठ गया बच्चा। जब यमराज ले जा रहे थे गले में अंकुश डाल के, तो शिव को आना पड़ा, भगवान शिव को आना पड़ा, साक्षात आना पड़ा। ये मार्कंडेय की प्रार्थना थी, ध्रुव की प्रार्थना थी। भगवान ने जिसको अपनी गोद में बिठाया प्रार्थना के रूप में, प्रहलाद की प्रार्थना थी,
कि जिस राक्षस ने ऐसा वरदान मांग लिया हो कि जो न मनुष्य से मरेगा, न जानवर से मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, इतनी सारी शर्तें जहां पर रख दी गई हों, उसके लिए भी जब ठीक ढंग से प्रार्थना की गई तो ईश्वर सारे नियमों को पालन करते हुए और सारी शर्तों को पालन करते हुए उनको अवतार लेना पड़ा और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह आए। ये प्रार्थना की शक्ति है। इसी प्रकार से गजराज का जब मगर ने पांव पकड़ लिया तो उन्होंने प्रार्थना की थी, तब भगवान को आना पड़ा सुदर्शन चक्रधारी। ये कितनी कहानियां आपने सुन रखी है, नहीं सुन रखी, मेरे ख्याल से सुन रखी होंगी, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं बता रहा। मेरा कहने का अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ उनको अच्छा लगेगा, अच्छा हाथ लगेगा। मेरा पॉइंट ये है इस वीडियो के अंदर कि प्रार्थना मंत्र से अधिक शक्तिशाली होती है। अगर आप मंत्र जप में विश्वास रखते हैं और इधर कुछ लोग प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, तो मैं आप दोनों से ये निवेदन करता हूं कि आप दोनों आपस में एक साथ बैठ जाइए। अर्थात ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो मंत्र नहीं दिला सकता, और मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली प्रार्थना है, तो क्यों न मंत्र और प्रार्थना को एक कर दिया जाए। अर्थात जब आप मंत्र जपते हैं, किसी प्रकार की साधना, पूजा, उपासना, किसी भी पद्धति का पालन करते हैं, तो उसके अंदर आपको उस भावना के साथ करना चाहिए, उस भक्ति के साथ करना चाहिए, भगवान के, अपने इष्ट के पूरे समर्पित होकर, पूरे समर्पण के साथ कि जो ये करने वाला है वो भी तू संभाल। इतने समर्पण के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे अनुनय विनय के साथ, पूरी सेवा भाव के साथ जब आप मंत्रों को जपेंगे, उसमें जब यंत्रता का भाव नहीं रहेगा, एक मशीनरी की तरह से वह जपते जा रहे नहीं, उस मंत्र पर आप ध्यान लगाइए कि मैं क्या जप रहा हूं। अपने जिस ईश्वर का आप मंत्र जप रहे हैं, उस ईश्वर का फोटो अपने दिमाग में इमेजिन करके रखिए। उसका सबसे प्यारा फोटो, सबसे आशीर्वाद देता हुआ, सबसे खुशनुमा फोटो आप अपने मन में रखिए जब आप मंत्र जप रहे हैं, और उसके सुपुर्द अपने आप को कर दीजिए। उसी धारा में बहते रहिए, उस मंत्र को जपने के साथ साथ उस भाव को बनाए रखिए। अब आप सोचिए कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कौन सा काम है जो आपका पूरा नहीं हो सकता। मंत्र सब कुछ दिला सकता है और प्रार्थना मंत्र से भी तेज है, और दोनों को अगर आपने एक कर दिया, अपनी उपासना के अंदर ले आए, तो मान के चलिए कि आपका कोई भी काम आपसे दूर नहीं रह सकता, कोई इच्छा आपकी दूर नहीं रह सकती। हाँ, इसमें बहुत सारे दूसरे पहलू हो सकते हैं, आपके मानसिक विकारों के, आपके पापों के, आपके दूसरे जो भी अटर पटर हैं, ये सब उसके अंदर मैटर करेंगे, वो ठीक है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन सब कुछ ठीक रहा, अच्छे मन से अगर आपने किया, तो ये जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से किए गए मंत्र जब प्रार्थनाएं आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी, मान के चलिए। तो मंत्र और प्रार्थना के कुछ भेद पे हमने कुछ बातें की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ मैं चूक जाता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, और मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठता हूँ। मुझे जो ठीक लगता है, जितना मेरे पास है उतना मैं सीधा यहाँ पे आकर बोलता हूँ। तो कोई मैं फिर भी चूक जाता हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे याद दिलाइए, मैं सहर्ष उसे स्वीकार करूँगा। पर कम से कम थोड़ा सा एक्टिव बने रहिए, थोड़ा सा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अटर बटर, लौंग, इलायची, लाल मिर्च, काली मिर्च और लाल चटनी, हरी चटनी से अलग अगर मैं कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ तो कुछ लोग तो जुड़ें। बस इतना ही मेरा निवेदन है। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।